स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा आपके सामने मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर हूं और मॉर्निंग अपडेट में आपको सारी बड़ी खबरें बताऊंगा और खेल के मैदान से जुड़ी हुई खबरें होंगी। खेल के मैदान से बाहर क्या क्या हुआ इसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी रैंकिंग्स की। कल यानी बुधवार को आईसीसी रैंकिंग्स जारी हुई और उसमें जो न्यूजीलैंड की टीम है टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पर बनी हुई है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में WTC फाइनल जीता और वो पहले से भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और नंबर 1 पर काबिज थी, तो अब भी वो नंबर 1 पर बनी हुई है। उसके बाद अगर बात करें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, इसमें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तो केन विलियमसन जिन्होंने फाइनल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, दोनों पारियों में बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो उनका फायदा उनको मिला है और वो नंबर 1 पर काबिज हैं आईसीसी टेस्ट के बल्लेबाजों की रैंकिंग में। और अगर नंबर 4 पर देखा जाए तो भारतीय कप्तान विराट कोहली है इस रैंकिंग में। रोहित शर्मा को जरूर थोड़ा फायदा मिला है और वो नंबर 6 पर आ गए हैं। वहीं ऋषभ पंत नंबर 7 पर हैं इस रैंकिंग में। उसके अलावा अगर बात करें गेंदबाजों की, तो गेंदबाजों की रैंकिंग में जो टॉप 10 टेस्ट गेंदबाज है उसमें अश्विन का नाम शामिल है, दूसरे नंबर पर अश्विन है। और वहीं बात करें ऑलराउंडर्स की, तो उसमें रविंद्र जडेजा को थोड़ा नुकसान हुआ है। जहां पिछले हफ्ते वो नंबर 1 पर पहुंच गए थे, वहीं अब वो नंबर 3 पर आ गए हैं। तो ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के बारे में हमने आपको बताया कि भारतीय खिलाड़ियों को कहां नुकसान हुआ है। उसके बाद बात करेंगे सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सफ़र को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे 2019 में, उसके बाद टीम इंडिया ने जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ उसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। हमने अपने घर में साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया। उसके बाद भले ही हम न्यूजीलैंड जाके हार गए, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हमने जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो बहुत बड़ी एक विजय थी इंडियन क्रिकेट की। क्योंकि अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम काफ़ी मजबूत थी। उसके बाद जो हमारे भारतीय सीनियर खिलाड़ी थे वो इंजर्ड हो गए थे और उस सीरीज में नहीं खेल रहे थे। विराट कोहली वापस आ गए थे, उसके बावजूद जो यंगस्टर्स ने प्रदर्शन किया, तो मैं उस सीरीज को बहुत ज़्यादा हाइप पे रखूंगा। अपने उस सीरीज को मानूंगा कि उसने भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा एक अहम योगदान निभाया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसे अपनी फेवरेट सीरीज मानूंगा। तो ये सौरव गांगुली ने भारतीय टीम के सफ़र को लेकर कहा। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप ये जो 3 मैचों का फाइनल होने की बात चल रही है उस पर क्या सोचते हैं, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 3 मैचों का होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। मैं इंतजार करूंगा, मैं देखूंगा कि इस पे आईसीसी क्या कहता है या क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो ये WTC हुआ है ये पहला था और इसके बाद आईसीसी इन सब चीज़ों पे सोचेगा और जरूर इन फ्यूचर कुछ फैसले लिए जाएंगे। तो ये सौरव गांगुली का बयान हमने आपको बताया। अब बात करेंगे शुभमन गिल की। शुभमन गिल को लेकर खबर अच्छी नहीं है। पीटीआई के हवाले से आई खबर के अनुसार आपको बताएं कि जो शुभमन गिल को एक सीरियस इंजरी है और वो अभी इंग्लैंड में है और उनका जो भारत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि वो कुछ शुरुआती टेस्ट मैचों के बाद शायद ठीक हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है वो ये है कि शायद वो पूरा जो सीरीज है वही मिस कर जाएं। हालांकि शुभमन गिल भारत नहीं लौटेंगे और टीम के साथ ही अभी इंग्लैंड में बने रहेंगे और जो टीम के फिजियो हैं या स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच है वो उनके प्रोग्रेस पर नजर रखे हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे इंडियन वुमेन्स टीम की। इंडियन वुमेन्स टीम को एक बार फिर से हार मिली है। दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से इंडियन टीम को हरा दिया। पहला मुकाबला इंडियन टीम हारी गई थी, अब दूसरा मुकाबला हारने के साथ ही टीम इंडिया ये सीरीज भी गंवा चुकी है, क्योंकि 3 मैचों की सीरीज में जो इंग्लैंड को 2-0 से बढ़त मिल चुकी है और इसके बाद जो खेला जाना है वो 3 मैचों की T20 सीरीज होगी दोनों टीमों के बीच में। तो ये हमने आपको वुमेन्स टीम की अपडेट बताई। अब बात करेंगे रियान पराग की। रियान पराग का राजस्थान रॉयल्स के ट्विटर पेज पर एक वीडियो शेयर हुआ। उस वीडियो में जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है आईपीएल में जो पर्पल और ऑरेंज दोनों कैप जीत सकता है, तो रियान पराग ने रविंद्र जडेजा का नाम लिया और उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा चाहे तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं। और रविंद्र जडेजा के तो चर्चे हर जगह हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ टाइम में प्रदर्शन किया है, चाहे वो उनकी गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, हर कोई उनका फैन हो गया है। इसके बाद बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल को लेकर एक अच्छी खबर मिल सकती है और अच्छी खबर यह है कि जो क्रिकबज के हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो अपने खिलाड़ियों को आईपीएल के सेकंड पार्ट में खेलने की अनुमति दे सकता है। इससे पहले चर्चा थी कि जो सेकंड पार्ट होगा उसमें विदेशी खिलाड़ी नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाद में अपडेट आई कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे पार्ट 2 में। अब खबर सामने आ रही है, क्रिकबज ने एक रिपोर्ट छापी है कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो अपने खिलाड़ियों को जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जा रहे हैं उनको आईपीएल में खेलने की इजाजत दे सकता है। और इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि यूएई में आईपीएल होगा और यूएई में
वर्ल्ड कप होगा तो उससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी समझता है कि उनके खिलाड़ियों की तैयारियों के लिहाज से ये चीज़ बेहतर होगी। हालांकि इस पर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और उसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में मिलने वाले प्रैक्टिस मैच की WTC फाइनल के बाद विराट कोहली ने बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो इंग्लैंड में प्रैक्टिस मैच खेलना चाहते थे लेकिन हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई। उसके बाद खबरें सामने आई कि BCCI ने ECB से मांग की कि भाई हमें इंग्लैंड में 2 प्रैक्टिस मैच खेलने दीजिए जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है उससे पहले, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का हवाला देकर शायद उस चीज़ को मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब अब खबर सामने आ रही है कि ECB के स्पोक पर्सन ने डेली मेल को कहा है कि हम अभी कोविड प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर देख रहे हैं कि क्या प्रैक्टिस मैचों का आयोजन किया जा सकता है और इसके बारे में हम जल्द ही कंफर्म करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो इंडियन टीम होगी वो 15 जुलाई को एमिरेट्स रिवर साइड पर आएगी और वहाँ से वो डरहम के अंदर एमिरेट्स रिवर साइड पर आएगी और वहाँ से वो अपनी तैयारियां करेगी। इससे पहले जो खबर आ रही थी वो ये थी कि जो टीम इंडिया है डरहम पहुंचकर वहाँ पे 2 इंटर स्क्वाड मैच खेलेगी और वहीं पे अपनी तैयारियां पूरी करेगी और 1 जो अगस्त से वो नॉटिंघम के लिए रवाना होगी जहाँ 4 तारीख को इंग्लैंड और इंडिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। लेकिन अब जब ECB स्पोकपर्सन ने कहा है कि टीम इंडिया को वो प्रैक्टिस मैच दे सकते हैं तो उम्मीद है कि भारतीय टीमों की तैयारियां और बेहतर हो जाए अगर प्रैक्टिस मैच मिल जाता है। तो ये हमने आपको इंडियन टीम के प्रैक्टिस मैच से जुड़ी खबर बताई। इसके बाद बात करेंगे खेल रत्न पुरस्कार की, जिसके लिए कल BCCI ने रविचंद्रन अश्विन और मिताली राज को नॉमिनेट किया। वहीं हर खेलों में इस तरीके से नॉमिनेशन हुआ। अगर एथलेटिक्स में देखा जाए तो नीरज चोपड़ा का नाम नॉमिनेट किया गया है, वहीं फुटबॉल में सुनील छेत्री का नाम नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा भी कई खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल पुरस्कार के बारे में नॉमिनेट किया गया है। इसके बारे में सारी अपडेट आप स्पोर्ट्स तक पर आकर देख सकते हैं। तो आप स्पोर्ट्स तक पे वीडियोज़ है, वहाँ जाकर देखिए कि किन किन खिलाड़ियों को क्या क्या अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों ये आज का हमारा मॉर्निंग अपडेट था। होपफुली आपको हमारा मॉर्निंग अपडेट पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स तक को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बिल्कुल मत बजाना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन का बेल आइकन जब आप बजाते हैं तो आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।